नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाधनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वर सूत्र महान शास्त्र को आधार बनाकर यहाँ छठे अध्याय के आधार से हम कर्म सिद्धांत को समझने का प्रयास कर रहे थे। ये कर्म क्या है, कर्म के बंधने की प्रक्रिया क्या है, वो सब प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था। 3 तरह के मूल में कर्म कहे गए, एक द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म, एक नौ कर्म। और इन तीनों कर्मों में से यदि अपना कंट्रोल किसी पर चलता है तो वो भाव कर्म पर चलता है। भाव कर्म जीव की पर्याय है, द्रव्य कर्म और नौ कर्म ये दोनों पुद्गल है। ठीक है, द्रव्य कर्म पुद्गल के परमाणु हैं और नौ कर्म द्रव्य कर्म के उदय से मिले हुए संयोग हैं। संयोग अकेले अघातीय कर्मों के उदय से ही नहीं मिलते। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो लोग अभ्यासी हैं, जिन्होंने पहले इन सब विषयों को पढ़ा है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। आपने ये सुना होगा घातीय कर्म और अघातीय कर्मों में अंतर, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कई बार, कि जो घातीय कर्म होते हैं वे घातीय कर्म घात करने का काम करते हैं। किसे? स्वभाव का घात करते हैं। और जो अघातीय कर्म होते हैं उनके फल में संयोग मिलते हैं। ये सुना होगा आपने आज तक, यही सुना है कि अघातीय कर्मों से संयोग मिलते हैं और घातीय कर्मों से घात होता है। मैं नई बात कह रहा हूं, घातीय कर्मों से भी संयोग मिलते हैं। अब आप कहोगे साहब ये बात तो शास्त्र के आधार से तो कहो, ऐसे तो मानेंगे नहीं हम। हमने कोई जिंदगी हो गई हमारे को भी पढ़ते हुए, इतना पढ़ा है हमने भी। घातीय कर्म से संयोग की क्या क्या सवाल है? अघातीय से मिलते हैं सारे संयोग। 9 कर्म जितने भी होते हैं वो सब अघातीय कर्म के उदय से होते हैं। मैं कह रहा हूं घातीय कर्म को भी अपना फल देने के लिए 9 कर्म का सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो वो घातीय कर्म अपना फल नहीं दे पाता। घोमटसार कर्म कांड में नेमिचंद्र सिद्धांत देव ने, सिद्धांत चक्रवर्ती, वे क्या कहते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म के 9 कर्म, दर्शनावरणी कर्म के 9 कर्म, अंतराय कर्म के 9 कर्म, आप समझ रहे हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, इन 4 घातीय कर्मों के उदय से भी 9 कर्म मिलते हैं। नई बात कह रहा हूं। हमने सुना था वेदनीय कर्म से अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, नाम कर्म से शरीर मिलता है, गोत्र कर्म से ऊंच नीच कुल मिलता है, आयु कर्म से उस शरीर में कितने समय तक रहना है ये मिलता है। सारे संयोग अघातीय कर्मों से मिले हैं। घातीय कर्म सिर्फ स्वभाव का घात करते हैं। यहां मैं कहना चाह रहा हूं घातीय कर्म भी 9 कर्म के बिना फल नहीं देते। ये कह करके मैं बतलाना चाह रहा हूं घातीय कर्म कितने कमजोर हैं, जो बिना 9 कर्म के वो बेचारे फल नहीं दे सकते। अभी नहीं समझ में आएगा, देखो। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की चर्चा की कल हमने। ये ज्ञानावरणी कर्म अपना फल कैसे देगा? ज्ञानावरणी नाम का एक कर्म है, वो कर्म क्या काम करता है, उसका मेन मोटो क्या है ज्ञानावरणी का, कि इनके ज्ञान को ढकना चाहिए, इनका ज्ञान कमजोर पड़ना चाहिए, ये ज्ञान नहीं कर पाए, ये ज्ञानावरणी कर्म चाहता है ना।
तो इस ज्ञानावरणी कर्म के 9 कर्म क्या क्या हैं? गोमटसार कर्म कांड के आधार पर बात कर रहा हूं। पहला अध्याय गाथा नंबर 60 के आसपास की है, 62, 63, 65 इन गाथाओं के आसपास ये प्रकरण दिया है। सब कर्मों के 9 कर्म बतलाए हैं। जैसे चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का उदय है, तो चक्षु इंद्रिय से नहीं दिखे, ये उसका काम होना चाहिए ना। तो आंख में मच्छर आ गया, ये उसका 9 कर्म है। आप समझ रहे हैं? लाइट चले गई, आप बिना लाइट के पढ़ नहीं पा रहे हैं, लाइट चले गई, तो आपको तत्संबंधी होने वाला जो ज्ञान का क्षेयोपशम था वो उसके ऊपर आवरण आ गया, तो प्रकट नहीं हो पा रहा है। कान की सुनने की सामर्थ्य कमजोर हो गई, पर्दा फट गया, एकदम बम विस्फोट हुआ, कान का पर्दा फट गया। अब क्या करेगा आपका ज्ञान, बताओ मेरे को, जब कान सही नहीं है तो? ये उसके 9 कर्म है। आंखें यदि सही नहीं हो तो अकेले ज्ञान से क्या कर लोगे आप? वो चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म के तीव्र उदय की वजह से आपकी चक्षु इंद्रिय खराब होती है। चक्षु इंद्रिय की संरचना, चक्षु इंद्रिय बनना, चक्षु इंद्रिय का आकार, प्रकार, पौद्गलिक संरचना, वो सब नाम कर्म का काम है, नाम कर्म के उदय से। लेकिन ज्ञान में जब वो बाधक और साधक बनती है तो वो ज्ञानावरणी कर्म का 9 कर्म रूप से फलित होती है। प्रकाश है, अंधकार है, ऐसी चीजें है ना, और भी बहुत सारी चीजें लगा सकते हो आप इस तरह की। ज्ञान में जहां जहां बाधा उत्पन्न हुई, जैसे अंतराय कहा हमने, कल हमने बंधन की चर्चा की थी। 2 बातें हैं अलग अलग, देखो कंफ्यूजन होता है इसलिए थोड़ा वापस कहता हूं। एक होता है कर्म का उदय और एक होता है बंधन, 2 अलग अलग है। ज्ञानावरणी कर्म का उदय और ज्ञानावरणी कर्म का बंधन। जब बंधन होता है तो उदय में आएगा। बंध के जो कारण हैं वो अलग प्रकार के हैं, उदय में बनती है परिस्थितियां। तो जब हमने कहा ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, जब हमने कहा उदय है, तो इसका मतलब क्या समझना कि परिस्थिति बनी है जिस परिस्थिति में ये व्यक्ति ज्ञान नहीं कर पा रहा है, ये ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। अब हमने कहा ये ज्ञानावरणी कर्म का बंधन है, तो क्या समझना, इसने कुछ ऐसा काम किया है जिस वजह से ज्ञानावरणी कर्म बंध रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के बंधन के कारणों की चर्चा कल हम यहां कर चुके हैं। क्या करें हम या क्या करते हैं जिसकी वजह से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म आकर के बंधते हैं? तो बहुत सारे कारण बतला दिए थे। तत्प्रदोष, निन्हव, मात्सर्यांतराया, साधनोपघाता, ज्ञान दर्शनावरणयो, इनसे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का आश्रम होता है। और हमने ये कहा था सावधान रहो भैया, दूसरे के यदि ज्ञान में बाधा पहुंचाओगे तो खुद के ज्ञान में बाधा पहुंचेगी। किसी को मंदिर जाते समय रोकना मत, मंदिर जाते समय रोकना नहीं। किसी को नींद आ रही हो तो उसको जबरदस्ती उठाना नहीं। क्या प्रवचन में बैठे हुए को जरूर बगल में थोड़ा सा, आप कह दो कि अरे तो पंडित जी ने कहा कि हम काहे को उसकी नींद में बाधा उत्पन्न करें दर्शनावरणी कर्म के। नहीं नहीं, आप ऐसा उसको सोते हुए को जगा करके अपने ज्ञानावरणी कर्म का क्षेयोपशम बढ़ाने का उपाय कर रहे हो, क्योंकि आप उसकी ज्ञान आराधना में साधक बन रहे हो। आपने उसको पढ़ने और समझने के लिए प्रेरित किया, आपने उसको समझाया, आपने उसको पढ़ाया, आपने उसको समझने और सुनने के लिए प्रेरणा दी। ज्ञानावरणी कर्म, आपके ज्ञान का विकास होता चला जाएगा। और ज्ञान दान का फल तो केवल ज्ञान है, ज्ञान दान का फल तो केवल ज्ञान है। किसी को भी पढ़ाओ, मैं कहता हूं जो बात आज आपने यहां सुनी है उस बात को, उसकी समरी 2-5 मिनट में जाकर के अपने किसी न किसी दोस्त को फोन मिला करके सुना दो। बिल्कुल जरूरी है ये चीज, किसी न किसी को बताओ, जो सुना है उसे बताओ। वो जब तक रिपीट नहीं होगा, जब तक आपके चिंतन का विषय नहीं बनेगा, तब तक आप उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। कभी कभी मैं कहता हूं हमारे विद्यार्थियों को कि इस युग में यदि किसी का आत्म कल्याण होना है श्रेयस भाई, तो उनका होना है जो पढ़ाने वाले लोग हैं। बुरा नहीं मानना, लेकिन पढ़ाने वाले का मतलब जो पढ़ाते हैं ना वो डीपली पढ़ते हैं।
हमें क्या करना है साहब, हमें किसको समझाना है, हमें तो कुछ नहीं। नहीं नहीं, आप यदि उसको पढ़ाने लगोगे ना तो आपकी स्टडी अलग प्रकार से होगी। आप उसको पढ़ते हैं तो आपकी स्टडी अलग प्रकार से होती है। विशाल भाई, जब भी किसी सब्जेक्ट को आपको यदि उस पर कमांड लाना है तो उसको पढ़ाना शुरू कर दो। ज्ञानावरणी की चर्चा पूरी हुई, बढ़ता हूं आगे वेदनीय कर्म के संबंध में। क्या प्रकरण चल रहा है? छठा अध्याय है ये अध्याय है आश्रव तत्व का वर्णन करने वाला। ये तो आप मोटा मोटा परिचय तो जानते हैं ना। तत्वार सूत्र महाशास्त्र 10 अध्यायों में बटा है, 10 चैप्टर हैं उसके। 10वें से पूरे के पूरे 10 अध्याय 7 तत्व का वर्णन करने वाले हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 अध्याय जीव तत्व का वर्णन करने वाले। 4 अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जीव तत्व का वर्णन है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। 6ठे और 7वें अध्याय में आश्रम तत्व का वर्णन है। 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा का वर्णन है। 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। ठीक है, तो अभी कौन सा अध्याय चल रहा है अपना? कौन सा चल रहा है? छठा। तो छठा मतलब कौन सा तत्व? आश्रम। तो आश्रम किन कारणों से होता है, इस संबंध में हम 2 कर्म की चर्चा कर चुके, अब कर रहे हैं वेदनीय कर्म की चर्चा। पहले ये बतलाओ वेदनीय कर्म होता क्या है, उसके बाद वो बनता कैसे, उसकी चर्चा करेंगे अपन। वेदनीय कर्म क्या होता है? वेदनीय कर्म से क्या मिलता है? रोटी, कपड़ा, मकान, घर बार, महल, मकान, कुर्ता, मोबाइल, कपड़े लत्ते, गाड़ी, सब कुछ जो मिलते हैं तो वेदनीय का काम है ये। क्या जितने भी संयोग दिखाई दे रहे हैं हमारे को, शरीर को छोड़कर शरीर के ऊपर भी और बाहर वाले भी जितने भी संयोग दिखाई दे रहे हैं, वे सारे के सारे संयोग वेदनीय कर्म के उदय के निमित्त से मिले हैं। वेदनीय कर्म अनुकूल मिले हो तो भी और प्रतिकूल मिले हो तो भी, दोनों। अच्छा, एक प्रश्न मेरा, पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है या पाप के उदय से सामग्री मिलती है? आपको जो संपत्ति मिली है, सामग्री मत कहो, अब संपत्ति कहो, तो जो संपत्ति हमारे को मिली है या मिलती है, वो संपत्ति पुण्य के उदय से मिलती है या पाप के उदय से? देखिए, वैसे पुण्य और पाप कर्म प्रकृतियों को 148 कर्म प्रकृतियों में जब बांटते हैं हम, जब बंटवारा करते हैं, तो 100 कर्म प्रकृतियां तो पाप प्रकृतियां हैं। 148 में से 100 कर्म प्रकृतियां, 100 वो तो पाप रूप है, और 68 कर्म प्रकृतियां वो पुण्य रूप है। क्या कहा हरीश भाई? 148 कर्म प्रकृतियों में से 148 में से 100 पाप रूप है और 68 वो पुण्य रूप है। पहले बोला तो किसी ने सुना ही नहीं। मगज में चलता था। अरे मैंने गलत नहीं कहा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। शास्त्र उठा करके देखना। क्या? 20 का, हाँ 20 का चक्कर है। वो क्या चक्कर है 20 का? 148 कर्म प्रकृतियों में से 80 कर्म प्रकृतियां, 80 वो पाप रूप है, ठीक है, और 48 कर्म प्रकृतियां वो पुण्य रूप है। तो कितनी हो गई? अभी 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 बंटवारा देखो, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। टोटल कर्म प्रकृतियां कितनी है? 148। 148 कर्म प्रकृतियां हैं साहब, इसमें तो किसी को शंका नहीं है, सबको याद भी है। 148 कर्म प्रकृतियां हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, इन 8 कर्मों की सबके उत्तर भेद, नेक्स्ट जनरेशन, सबको टोटल कर लो तो 148। इनमें से अब अलग तरह से बता रहा हूं, 80 पाप है, 80 पाप रूप है, ठीक है, नई बात बोल रहा हूं, है ना। 80 पाप रूप है और 48 ये पुण्य प्रकृतियां हैं। टोटल कितनी हो गई?
128 हो गई यहां तक, ठीक है ना। इन 128 का बंटवारा तो समझ में आ गया, 80 और 48, अब कितनी बच गई? अब वो जो 20 बची है ना, उन 20 कर्म प्रकृतियों में बड़ा झमेला है कि इनको पुण्य की साइड रखें या पाप की साइड रखें। वो 20 कर्म प्रकृतियां ऐसी कर्म प्रकृतियां हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, इनकी जो प्रकृतियां हैं, उत्तर भेद हैं, वो इस तरह की प्रकृतियां हैं कि उनको आप पुण्य में भी रख सकते हो और पाप में भी शामिल कर सकते हो। क्या? तो वो जो 20 है ना, उन 20 को हमने पुण्य वाले में भी प्लस कर दिया 20, और उनको हमने पाप वाले में भी प्लस कर दिया 20। तो 100 तो हो गई पाप और 68 हो गई पुण्य, और टोटल हो गई 148। ये गणित ऐसा ही है, कोई दिक्कत तो नहीं। वो जो कर्म प्रकृतियां हैं, पुण्य पाप वाली जो कर्म प्रकृतियां हैं, जो स्पर्श रस गंध वर्ण की प्रकृतियां कह रहा हूं, वो इस तरह की प्रकृतियां हैं कि जैसे समझिए ब्लू कलर नाम की कर्म प्रकृति के उदय से हमारे को ये ब्लू कलर मिला। अब ये पुण्य प्रकृति है या पाप प्रकृति है, इट डिपेंड्स। यदि हमारे को ब्लू कलर पसंद आता है और हमें ब्लू मिला है तो ये पुण्य प्रकृति है, पुण्य के उदय से है। और हमें ब्लू यदि पसंद नहीं है और हमें ब्लू मिला है तो वो हमारे पाप कर्म का उदय। तो दोनों में चला गया नहीं। अब ये जो मिला है, इसको पुण्य के उदय से कहें कि पाप के उदय से कहें? तो ये तो आपके लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। स्पर्श रस गंध वर्ण पर लगाओ, इसी तरह से स्पर्श पे लगाओ। मौसम ठंडा हो रहा है, अब बोलो इस मौसम ठंडा होना ये स्पर्श नामक कर्म प्रकृति का उदय है। नाम कर्म की स्पर्श कर्म प्रकृति होगी। अब इस स्पर्श कर्म प्रकृति को पुण्य प्रकृति कहो कि पाप कहो, कि जिसको वो फीलिंग अच्छी आ रही है उसके पुण्य का उदय है, और जिसको लग रहा है कि यार ये क्या इतना खराब मौसम हो गया, उसके पाप कर्म का उदय। समझ में आ रही है कि नहीं? अभी मौसम कैसा है, यहाँ आपको गर्मी लग रही है और दूसरे को ठंड लग रही है। आपने इतना बड़ा स्वेटर पहन रखा है और श्रेयस भाई ने स्वेटर उतार दिया। ओ भाई साहब तो पीछे टी शर्ट में बैठे, हाफ में। क्या वो हाफ में और आप फुल जर्सी में हैं? ये क्या चक्कर है बताओ मेरे को। जिसको जैसा फील हो रहा है। खैर ये सारा पुण्य पाप कर्म प्रकृतियों का बंटवारा ये मैक्सिमम तो निकल करके आएगा नाम कर्म में, क्योंकि नाम कर्म की प्रकृतियां बहुत ज्यादा है। अपन वहां उसका डिस्कस करेंगे ज्यादा। अभी साता और असाता वेदनीय की चर्चा कर रहे हैं अपन। अपने सामने जो कर्म है वो कौन सा है? वेदनीय है। एक है साता और दूसरा है असाता। साता कहते हैं पुण्य को और असाता कहते हैं पाप को। सुख साता से आपके तो गुजराती में तो बोलते हैं ऐसे साता साता में जो तो साता माने साता को गुजरातियों से ज्यादा कौन समझ सकता है? माने अनुकूलता, अपने अनुसार हो वो साता, और असाता माने अपने प्रतिकूल हो वो असाता। अभी साता कर्म चाहिए कि असाता चाहिए आपको? लौकिक दृष्टि से बात कर रहे हैं अपन, तो दुनिया में हर व्यक्ति को साता चाहिए, सबको अनुकूलता चाहिए। तो अनुकूलता चाहिए तो अनुकूलताएं मिलती क्यों नहीं है? आपको चाहिए तो अनुकूल क्यों नहीं हो जाता है आपके सब कुछ? आपके हिसाब से क्यों नहीं चलता है? आपकी वाइफ आपके हिसाब से क्यों नहीं चलती है? आपका बच्चा आपके सामने जवाब क्यों दे देता है? वो आपको क्यों जिद करने लगता है? तो दोनों तरफा मार पड़ती है। ऊपर से पिताजी हमारे को कहते हैं, नीचे से बच्चा हमारे को कहता है। यार हम बीच में फंस गए जबरदस्ती है। ये कैसी स्थिति है? ये क्यों है भैया, ऐसा बताओ। असाता का उदय है, तो ये असाता का उदय मेरे माथे पर क्यों आ गया है? मैंने असाता का क्या क्या बिगाड़ा है? ये असाता क्यों बंधती है? इस असाता के पीछे कारण क्या है? आई डोंट लाइक असाता, मुझे नहीं चाहिए, हटाओ असाता को। तो तुमने अपने घर में जगह दे रखी है असाता को? असाता को तो हमने बांध रखा है। तो क्यों बांधा है? देखो भैया, तुम यदि असाता को निकालना चाहते हो, हमने एक दिन कह दिया, मूड में थे, हमने कहा असाता से कि निकल हमारे घर से, कि देख भाई बिना बुलाए नहीं आई हूं। वो असाता कर्म बिना बुलाए नहीं आया है, हमने उसको वेलकम किया है।
हमने बुलाया है। ये कैसे बुलाया है? हमने तो तेरे को निमंत्रण नहीं भेजा कि चुप रहे। कैसे नहीं भेजा तूने निमंत्रण? तूने जो भाव किए थे ना, ये बीच वाली उंगली, क्या इससे तुमने भेजा था निमंत्रण, उसके बाद आई हूं कि अब कोई बात नहीं, कि हमें नहीं चाहिए, अब मना कर रहे हैं तुम्हारे को कि अब नहीं चलेगा, अब तो आ गई हूं तो अपना काम करके ही जाऊंगी। अब ये जो कर्म बंध गया है, असाता जो कर्म बंध गया है, ये असाता कर्म अपना काम करके जाएगा। क्या काम करके जाएगा? कि नौ कर्म रूप से अपना फल दे करके जाएगा। देखो अच्छी बात तो ये है, अपने पास में कला ये है कि असाता कर्म इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है। ये अपने को क्या गुरुदेव ने माल दे दिया है। सारा जगत ये कहता है असाता से दुखी, पाप कर्म से दुखी। गुरुदेव कहते हैं दुनिया का कोई कर्म तुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है, तो अपने आप से दुखी है। कौन किसको दुखी करे? अगर साहब पाप कर्म करते हैं, मैं क्या करूं साहब, पैसा नहीं है, मैं क्या करूं साहब, कितना नुकसान हो गया है हमारा, आपको पता नहीं है साहब। आज वो घटना बतला रहे थे मेरे को, यहाँ वो ऐसा हिप्नोटाइज कर देते हैं, और वो कुछ ऐसी एक दो घटनाएं घट गई ऐसी कुछ यहाँ हो गई थी, अपना धन निकाल करके दे दो उनको। तो ये क्या कौन से कर्म के उदय से हुआ है? कौन सा कर्म था भाई साहब? ज्ञानावरणी। कई कर्म मिलते हैं उसमें, कई कर्मों का योगदान होता है उसमें। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से तो ज्ञान मंद पड़ गया, उसमें ज्ञानावरणी कर्म के उदय का काम था। गहन रूप परिणाम हो, उसमें दर्शनावरणी कर्म का उदय था। और जो संयोग अपने हाथ से निकल गया, चला गया, जो अपने प्रतिकूल परिस्थिति बनी, उसमें असाता कर्म का उदय था। तो ये जो असाता कर्म का उदय जो बन गया है या बन जाता है, ये असाता कर्म का उदय किसी को पसंद नहीं आता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। ये असाता कर्म किसी और का किया हुआ नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति मुझे दुखी कर सके ऐसा नहीं। अभी मैं व्यवहार अपेक्षा से बात कर रहा हूं, निश्चय से भी बात करूंगा, परमार्थ वस्तु स्थिति की बात भी करूंगा, लेकिन लोक व्यवहार की दृष्टि से भी यदि बात किया जाए तो दुनिया में कोई व्यक्ति आपको सुखी दुखी नहीं करता, तेरे कर्म तुझे सुखी दुखी करते हैं। ये व्यवहार है। माने कर्म सिद्धांत को समझने से या असाता वेदनी कर्म को समझने से दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की बुद्धि निकल गई। कितना बड़ा फायदा हो गया बगड़ा जी। मैं जो कहता था कि तेरी वजह से परेशान हूं, मुझे समझ में आ गया तेरी वजह से परेशान नहीं हूं, उदय तो मेरा खराब है। हम 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं अपने। इन 10 लक्षण पर्व के दिनों में जो ध्यानतराय जी की जब हम पूजन करते हैं तो उत्तम क्षमा धर्म के अर्घ में लास्ट लाइन आती है, याद है किसी को? जे करम पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। जो तुमने पूर्व में खोटे कर्म किए हैं, ये क्यों नहीं सहता है? तुझे सहना पड़ेगा। कोई व्यक्ति तुम्हें दुखी नहीं करता है, तुम अपने आप से दुखी हो। ये तो नौकर्म है, ये क्या करे? ये मेरे को सामने जवाब दे रहा है, मैं इसलिए दुखी हो रहा हूं। अब बताइए सामने जवाब क्यों दे रहा है, उसके पीछे जाकर के बात कर, तो कौन कारण दिखाई देगा? तो तेरे असाता का उदय है, इसलिए जवाब दे रहा है सामने। तेरे जो प्रतिकूल बनाए ना, ये जो व्यक्ति हमारे को प्रतिकूल दिखाई दे रहा है, बिजनेस में प्रतिकूल दिखाई दे रहा है, घर में प्रतिकूल दिखाई दे रहा है, हमारे मन माफिक नहीं चल रहा है कोई व्यक्ति, तो वो ऐसा संयोग हमें हमारे असाता कर्म के उदय से मिला है। उस व्यक्ति को दोष देने की जरूरत नहीं है, हमारे कर्म का उदय। इधर उदय बदलेगा तो उधर व्यक्ति का नेचर बदल जाएगा। बोलो, हम इसको हटाना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है सारे जगत में? इधर फेरबदल कर, इसको हटाओ, इसको सटाओ, ये अच्छे हैं इनको लाओ, इसको निकाल दो, ये इसको दूर करो, इसको अपने पास में कर लो। तुम संयोगों में इधर उधर कर रहे हो, और जब को आपको पता है ये सब संयोग इधर उधर आपके करने से नहीं होते, ये इससे होते हैं। उदय लंबा चलता है तो क्या करे? अब उदय लंबा चलता है तो इसको संभालो। क्या उदय लंबा चल रहा है, माने संयोग प्रतिकूल हैं, संयोग प्रतिकूल हैं। उदय किस पर डिपेंड करता है? इसके ऊपर डिपेंड करता है, द्रव्य कर्म पर। तो द्रव्य कर्म से नौ कर्म का रिलेशन है, और ये दोनों पुद्गल की पर्याय हैं, और मैं हूं चेतन। अब ये उदय लंबा चल रहा है तो ये प्रतिकूल परिस्थितियां बहुत लंबी है,
ये बहुत लंबा चल रहा है उदय, तो प्रतिकूल परिस्थितियां बहुत लंबे काल तक चल रही है, तो अपना क्या कर्तव्य है? इसको संभाल करके रखो। क्यों? इसको नहीं संभालोगे तो ये और ज्यादा गाढ़ा बंधेगा, और ज्यादा गाढ़ा बंधेगा तो ये और प्रतिकूल मिलेगा। अभी ये सूत्र के अंदर यही बात कहना चाह रहे हैं, बहुत गजब की बात है। सूत्र पढ़ता हूं, आप सबके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, इधर भी स्क्रीन है, इधर भी स्क्रीन है, देखो आप। एक मेरे वो सूत्र रख दे। सूत्र दुख शोक वाला है, हाँ यही सूत्र है। थोड़ा नीचे करो, नीचे करो जी, और नीचे थोड़ा सा, जी थोड़ा जी, अजी थोड़ा और नीचे, हाँ यही सूत्र है। अब ये रेड वाला दिख रहा है सबको? थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे अपन, साथ साथ में बोलेंगे आप, नहीं साथ में मत बोलना, पीछे बोलना। दुख शोक, दुख शोक तापाक्रंदन, दुख शोक तापाक्रंदन, वध परिदेव नान्यात्म, वध परिदेव नान्यात्म, परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य, परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। देखो देखो, धीरे धीरे देखो इसको, शब्द को क्या कहना चाह रहे हैं। असाता वेदनी कर्म किसने बांधा? मैंने बांधा। मेरे को असाता किसी ने डोनेट नहीं किया, मेरे को असाता किसी ने जबरदस्ती जेब में नहीं डाल दिया। मेरा असाता मेरा ही बांधा हुआ है। असाता के उदय में बनेगी प्रतिकूलता। प्रतिकूलताएं कितने प्रकार की हो सकती है, यदि मैं अभी इसकी डिटेलिंग करने लगूं तो 2-4 दिन तक मैं उसकी डिटेल करता रहूं, इतनी बातें हो सकती है। आपकी घड़ी है, आपको भारी लग रही है असाता के उदय से, आपको चुभ रही है असाता के उदय से, ये जो मिला है आपको, और आपको अनकंफर्ट फील हो रहा है असाता के उदय से। माने आप जहां जहां प्रतिकूल महसूस कर रहे हो, ये चश्मा थोड़ा सा लूज हो गया है असाता के उदय से। आप समझ रहे हैं कितना हो सकता है असाता, किस लेवल तक हो सकता है ये साता और असाता कर्म। आपके घर में, आपकी कपाट में, क्या कहते हैं उसको, अलमारी को आप कपाट कहते हैं ना गुजराती में, कपाट जो भी समझो आप, तो वो उसमें जितने कपड़े रखे हैं उन सारे कपड़ों का मिलना आपके वेदनीय कर्म के उदय से है। आपके पास में कितने जोड़ी चप्पल जूते हैं, आपके घर में एक एक लगा हुआ जो सामान है, आपके घर में दरी चद्दर पिलो सब आपके वेदनीय कर्म के उदय के निमित्त से मिले हैं। आपके किचन में जितने बर्तन हैं, एक एक प्याला कटोरी, सब कर्म के उदय से है। जिसका कर्म का उदय समाप्त हो जाता है वो चीज चले जाती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है अपने साथ में। कितने समय का कॉन्ट्रैक्ट है, कौन से प्याले के साथ में, कौन सी कांच की बर्नी के साथ में, कि जितने समय का है उतने समय तक वो रहेगी, उसके बाद में हाथ से स्लिप हो जाएगी, फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब ये बहुत शॉर्ट में कह दिया मैंने, थोड़ा कहा है, बहुत समझ लेना वेदनी क्या चीज है। मैंने वेदनीय वेदन फील कराया आपको। अब वेदन 2 तरह का, साता वेदन, साता वेदनीय, असाता वेदन, असाता वेदनीय। आपने यदि अनुकूलता का वेदन किया तो साता वेदनीय, आपने प्रतिकूलता का वेदन किया तो असाता वेदनीय। अब ये जितनी प्रतिकूल चीजें हैं, ये कुर्ता भी यदि एक थोड़ा सा यहां से फट जाता है ना तो असाता कर्म का उदय है, थोड़ा सा जल जाता है तो असाता कर्म का उदय है। अभी बरसात में भीग गया और खराब हो गया, थोड़ा सलों में हो गया तो असाता का उदय है। अभी दिन भर हम इन कर्मों के उदय में जूझते हैं, झूलते हैं, इसमें सुबह से शाम तक हमें पता नहीं लगता है, लेकिन पूरी की पूरी लाइफ कर्म के उदय से घिरी हुई है। चारों तरफ से पूरी लाइफ इसी तरह से घूम फिर करके यदि आप देखो, सब टच है उससे, कर्म के उदय से रहित कभी नहीं है। सोते उठते खाते पीते नहाते धोते हर समय एक एक टाइल आपके घर की जिनको संभालता है, दीवार पर स्क्रैच भी होता है जिससे तुझे वेदन होता है, तो तेरे असाता कर्म के उदय से है। घर में 2-4 मेहमान आ गए थे, 2-3 बच्चे साथ में थे, हाथ में पेन लिया, उन्होंने डिजाइने बनाना चालू कर दिया, दीवार पर हमारा माथा घूम गया।
ये नालायक। अब मैं तो क्या कहता, अच्छा थोड़ी नहीं लगता है, उसके पेरेंट्स को कहना चाहिए था, उनको टोकना चाहिए था। हम तो क्या कहते, एक दो बार हल्का सा कह दिया प्यार से, फिर वो बुरा मान जाते। अब गलती उनकी है ना, कि सुन उनकी गलती नहीं है, तेरे असाता के उदय की गलती है। बोलो किस किस को समझ में आता है? इतना भी यदि समझ में आ जाए तो लाइफ जीने का एक नजरिया, तरीका ही अलग हो जाए। हमें लाइफ किस तरह से जीनी है, उसकी गलती से ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, कारपेंटर ने ऐसा कर दिया, प्लम्बर ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो ठेकेदार ऐसा कर गया, वो कारीगर ऐसा कर गया, उसकी वजह से हो गया, उसने मेरे को डुप्लीकेट चीज दे दी, उसने मेरे को नकली माल दे दिया, उसने मेरे को खराब चीज दे दी, उसने खराब, कितना कितना ऐसा होता है सब दूसरों के ऊपर, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसने मेरे बाल ज्यादा काट दिए। अरे तेरे तेरे असाता क्या करें, मतलब ये असाता वेदनी कर्म का उदय। तो बोले ये जो असाता वेदनी कर्म का उदय जब मैं नहीं चाहता था तो असाता वेदनी कर्म बंधता क्यों था मेरे? कि सुन, ये कारण है उसके, ये कारण बतला रहे हैं वहां स्वामी आचार्य। यदि तुम असाता वेदनी कर्म के उदय से बचना चाहते हो, यदि आप ये चाहते हैं कि असाता वेदनी कर्म हमारे नहीं बंधे, उदय में नहीं आए, तो उदय में नहीं आने के लिए प्रफुल्ल भाई बंधना नहीं चाहिए, और बंधन नहीं हो इसके लिए क्या करना चाहिए कि इसको संभालो, बीच वाली उंगली को, क्या भावों को संभालो। बोले कौन से ऐसे भाव होते हैं जिनकी वजह से असाता कर्म बंधता है? ऐसे कौन से भाव होते हैं? बोले दुख पहला नंबर, फिर सेकंड वर्ड दिया है शोक, फिर दिया है ताप, फिर आक्रंदन, ताप के बाद में आ की मात्रा दिख रही है, आक्रंदन, फिर वध, परिदेवनानी। बस इतने कारण कहे हैं। क्या कहा? दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवनानी, ये कारण है। समझ में नहीं आया? और आगे देखो, परिदेव नान्यात्म है ना, ये परिदेव नान्यात्म, तो परिदेव नानी और आत्म संधि विच्छेद करेंगे। संस्कृत थोड़ी बहुत, संस्कृत भी पढ़ते कोर्स में होती है क्या आप लोगों के यहाँ? संस्कृत नहीं चलती यहाँ, किसी की पढ़ाई में होती नहीं है संस्कृत, कोई स्थान ही नहीं है कुछ भी यहाँ। स्याहिली चलती है, क्या नाम है? स्वाहिली चलती है, कोई बात नहीं। चलो देखो क्या कह रहे हैं, अभी मोटा मोटा समझ में आएगा आपके। परिदेवनानी, परिदेवनानी, इसमें करेक्शन नहीं करना है, लेकिन जैसे ही इसका संधि विच्छेद, इसको तोड़ दिया जाता है इस वर्ड को, तो निकलता है आत्म, आत्म शब्द निकलेगा। या में आ की मात्रा है ना, तो परिदेवनानी और आधा त और मैं लिखा हुआ ही आगे, आत्म मिल गया। कहाँ चले गए आप लोग? अरे सूत्र कहाँ गया? दुख दिखाते हैं। अरे दुख दुख मत दिखाओ, ऊपर ही दिखाओ। हाँ ऊपर ही चल रहे तो, हाँ बस। तो यहाँ दिख रहा है आपको परिदेवनान्यात्म, तो परिदेवनानी और आत्म, आत्म शब्द दिखे आपको, कहाँ से निकलेगा? फिर पर और उभय स्थानानी, उभय स्थानानी। फिर जो सद्वेद्य दिख रहा है ना, ये ए आएगा ऊपर से, या में से आ निकलेगा। असद्वेद्यस्य असाता वेदनीय का, क्या कहा? ये असाता वेदनी कर्म का कारण है। ये जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों का अर्थ क्या है? दुख, पहला शब्द तो है दुख, इसका मतलब पीड़ा, कष्ट। यदि किसी दूसरे व्यक्ति को पीड़ा दी गई है, यदि आप दूसरे व्यक्ति को कष्ट देते हो, यदि आपकी वजह से दूसरा व्यक्ति परेशान होता है, तो हम असाता कर्म बांध रहे हैं। हमारी वजह से किसी व्यक्ति को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल दिमाग में यहाँ सेट कर लो, मेरी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी नहीं होगी। आप सोच नहीं सकते हम क्या क्या कर लेते हैं घरों में, परिवारों में क्या चलता है। आपके यहाँ नैरोबी की बात नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में और हमारे यहाँ तो जयपुर में बहुत होता है। घरों में एक दूसरे को ऐसे सामने जवाब देते हैं पलट करके, घर में हस्बैंड वाइफ, बाप बेटे, सब आपस में भाई भाई, और सब मतलब बड़ा माहौल इसी तरह का है, घर घर में देखा है हमने। आपके यहाँ तो खैर सब बहुत सरल है, यहाँ भी होता है क्या? अगला बदे सरकार। हाँ, कौवे सब जगह काले ही होते हैं, ऐसा। वाइट भी होते हैं, वाइट पट्टी वाले होते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? ये सरलता की चीज है। चलो कोई बात नहीं। तो ये जो दुख है ना, अभी देखो एकेंद्रीय, अभी दुख को मैं इतना विस्तार कर सकता हूं, एकेंद्रीय जीव को दुखी किया, उससे ज्यादा असाता कर्म बंधता है दो इंद्रिय जीव को कष्ट देने में। एकेंद्रीय जीव की तुलना में दो इंद्रिय जीव को हमने कष्ट दिया तो वो ज्यादा पाप बंधेगा। पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने की तुलना में यदि दो इंद्रिय जीव को नुकसान पहुंचाया है तो ज्यादा असाता कर्म बनेगा। दो इंद्रिय की तुलना में तीन इंद्रिय में, तीन इंद्रिय की तुलना में चार इंद्रिय, मक्खी मच्छरों को यदि हमारी वजह से दुख हुआ है, उनको दुखी कर रहे हैं हम हमारे हलन चलन से, हाव भाव से, क्रिया से, तो असाता कर्म बन रहा है। और पंचेंद्रीय जीव को यदि अपन ने दुखी किया है तो इसका मतलब असाता वेदनीय कर्म कितना तीव्र मात्रा में बंधेगा आप कल्पना नहीं कर सकते हो। बहुत पाप का बंधन होता है। और हमारे घर में जितने लोग रहते हैं ना, वो सब सैनी पंचेंद्रीय हैं। इसलिए फैमिली में तो इतने यूनिटी होनी चाहिए, इतना संगठन होना चाहिए, आपस में इतना प्रेम होना चाहिए, आपस में कोई मनमुटाव नहीं, किसी तरह का कोई सामने जवाब नहीं, किसी तरह पलट करके जवाब देने का काम नहीं। क्योंकि भाई साहब वो भगवान है, वो थोड़े समय में तीन लोग का नाथ बनने वाला है। पता नहीं वो हमसे पहले भगवान बन जाए। अरे नहीं नहीं, क्या पंडित जी, मतलब उनको तो धर्म सुहाता ही नहीं है। झगड़ा ही हमारे ऐसी बात का है। हम मंदिर आते हैं रोजाना और इनको धर्म नहीं सुहाता है कि सुन, तू यहां आता है ना सुनने के लिए, तो तेरे परिणाम उनके प्रति ऐसे होने चाहिए कि उनको लगे कि यार ये है धर्म पढ़ने का फल। अपने लाइफ से दिखना चाहिए। अभी होली गई थी ना, यहाँ थोड़ी ना होली खेलते होंगे, थोड़ी बहुत होती है, यहाँ भी कम होती है। तो होली खेलने वालों को देखा तो होगा आपने, देखा? तुम्हें तो वहां चैतन्य धाम में खेलते थे नहीं? तो होली खेलते हैं तो क्या होता है, कलर लगा देते हैं। फिर कलर लगा देने के बाद में फिर क्या करते हैं, नहाते हैं, साफ होते हैं, कलर उतारते हैं, तो उतर जाता है क्या पकड़ा ये पूरा? आप तो जयपुर में कितने साल रहे आप? बचपन से जयपुर ही थे? तो कितनी एज तक थे जयपुर में? 30 तक जयपुर थे। तो खूब होली देखी है, खूब खेली है, होली भी है। तो किसी व्यक्ति को यदि हमने देखा है तो देख करके हम पहचान लेते हैं या नहीं कि इस व्यक्ति ने होली खेली है। खेलने के बाद जिस व्यक्ति ने पूरे साल में सिर्फ 2 घंटे के लिए, सिर्फ 2 और 3 आवर्स के लिए मैक्सिमम, इतने टाइम के लिए उसने होली खेली, उसके बाद में नेक्स्ट डे यदि वो व्यक्ति आपको मिला तो हम उसे देख करके पहचान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने होली खेली थी। तो यदि हम यहाँ जिनवाणी की होली बरसों से खेल रहे हैं यहाँ आकर के, तो हमारे जीवन को देख करके पड़ोस वालों को पता नहीं लगना चाहिए क्या कि ये जिन मंदिर जाके आया है, ये 10 दिन तक 10 लक्षण पर्व की होली खेल के आया है। तो हमारा जीवन दिखना चाहिए, हमारा आचरण दिखना चाहिए, हमारा व्यवहार दिखना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जानी चाहिए। देखने वाले को हमारे परिणामों को देख करके लगना चाहिए कि यार कुछ धर्म करके आए हैं ये व्यक्ति, इन्होंने चैत्र मास के 10 लक्षण पर्व मनाए हैं, ये असली फल है जैन मंदिर में जाने का। और यदि कषाएं कम नहीं हो रही है और ये सब चल रहा है तो फिर क्या है, यही पढ़ करके आए हो, ये सुन के आए हो मंदिर में अभी, और यहां करके ये चालू कर दिया। ऐसे पलट करके जवाब मिलते हैं। दुखी नहीं, पंचेंद्रीय जीवों को दुख नहीं। सेकंड वर्ड दिया है यहां शोक। शोक किसे कहते हैं? दुख तो हो गया तकलीफ, शोक कहते हैं किसी अपने परिचित का वियोग हो जाना, वो शोक कहलाता है। दुख और शोक में अंतर है। बहुत दुखी कर रहे हैं हम, एक तो दुखी किया, और एक हमारे किसी फैमिली मेंबर का देवलोक गमन हो गया,
देहावसान हो गया, डेथ हो गई, तो जो परिस्थिति होगी वो कहलाएगी शोक। 2 हो गए। फिर तीसरा वर्ड है ताप। दुख, शोक, ताप। ताप किसका नाम है? कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी निंदा करने पर जो तकलीफ होती है उसका नाम है ताप। किसी ने निंदा की ना, अब निंदा में दर्द तो नहीं है। किसी व्यक्ति ने मेरी निंदा की तो सर दर्द हुआ या पेट दर्द हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सर दर्द होना था दुख, घुटनों में दर्द हो रहा है वो है दुख, ठीक है। किसी का वियोग हो जाने पर चित्त की अस्थिरता वो है शोक, और किसी के द्वारा अपशब्द कहने पर जो तकलीफ होती है उसका नाम क्या है? ताप। ताप, ताप कहो, पश्चाताप कहो, ताप। फिर आक्रंदन किसे कहते हैं? आक्रंदन माने होता है रोना। हमारी वजह से यदि किसी को ताप पहुंचा है, हमने यदि किसी की निंदा आलोचना की है तो आसाता कर्म बांध रहे हो, किसी की निंदा मत करो। यदि हमारी वजह से किसी व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए हैं तो ये असाता वेदनी कर्म का आश्रम किया है हमने, आक्रंदन है ये। हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। मेरी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, ये काम मेरे द्वारा होगा। किसी की आंखों में आंसू नहीं आएंगे मेरी वजह से। आक्रंदन। वध माने किसी के प्राणों को हर लेना, प्राणों का वियोग करा देना। और परिदेवन, परिदेवन क्या चीज है? करुणा से दुखी होकर के रोना, ये परिदेवन है। ये 6 कारण बतला दिए हैं। कितने हो गए? दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन। 6 हो गए ना। परिदेवन माने अत्यंत दुखी होकर के करुणा पूर्वक रोना, वो परिदेवन है। करुणा से देख देख करके बहुत रोना आता है, उसकी तकलीफ को देख देख करके, तो वो भी असाता वेदनी कर्म के आश्रम का कारण है। अभी इसमें 3 शब्द और दिए हैं, बहुत मार्मिक है, वो इसका हार्ट है इस सूत्र का। ये तो कारण बता दिए, किसी को दुखी मत करो, किसी को परेशान मत करो, किसी को रुलाओ मत। इसमें क्या दम है भाई साहब? ये तो दुनिया का हर आदमी कहता है। इसमें जैन धर्म की क्या बात है? ये तो हिंदू भी कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं, सिख ईसाई सारे धर्म संप्रदाय वाले सब कहते हैं किसी को पीड़ा मत दो, किसी को तकलीफ मत दो। तो इसमें कोई जैन धर्म की कोई यूनिक बात हुई क्या? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास जी के वचन है, 18 पुराणों का सार है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में 18 पुराण कहे जाते हैं, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, ऐसे बहुत 18 पुराण हैं, बहुत मोटे मोटे। उन सारे पुराणों का सार व्यास जी से पूछा, महाकवि व्यास से। तो व्यास जी ने 18 पुराणों का सार 2 लाइन में बता दिया। क्या बता दिया? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों का सार व्यास जी कहते हैं 2 बातें ध्यान रखो। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार करो तो पुण्य बंधेगा, और दूसरे को पीड़ा दो तो पाप बंधेगा। यह 18 पुराणों का सार है। जैन शास्त्रों का सार है कि हिंदू पुराणों का सार है? हिंदू पुराणों का सार है। किसी को पीड़ा मत दो, किसी को तकलीफ मत दो। तो यहां भी यही कह रहे हैं अपने यहाँ शास्त्र में। तो एक जैसी बात हो गई ना कि नहीं, आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहे हैं? दुख, शोक, तापाक्रंदन, वध, परिदेवनानि। आत्म, आत्म, ये आत्म इतना इंपॉर्टेंट शब्द है प्रफुल्ल भाई। मैं किसी व्यक्ति को दुखी नहीं करता, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं कमरा बंद करके खुद भी नहीं रो सकता हूं क्या? ये बेटा तू खुद रो रहा है तो तू आगे रोने के लिए कर्म बांध रहा है क्या? तो ये आत्म, आत्म मतलब सेल्फ, और पर मतलब दूसरा। 3 शब्द है यहां। आत्म, पर, उभय स्थानानि। माने दूसरे को दुखी करना और स्वयं दुखी होना, दूसरे को शोक संतप्त करना, स्वयं शोक संतप्त होना, दूसरे को आक्रंदन, स्वयं आक्रंदन। ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? आत्म और पर दोनों तरफा बात लगेगी।
क्या पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं भाई साहब, ये ऐसी साइंस मिलेगी नहीं आपको कहीं। 2000 साल पहले आचार्यों ने ये बात लिख दी है, जिनके लिए आज पूरे देश में दुनिया में बड़े बड़े सेमिनार होते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं। बड़े बड़े सेमिनारों में ये सिखाया जाता है, ये बतलाते हैं। बड़े बड़े स्पीकर आते हैं और 5-5 लाख रुपया लेते हैं। हमारे कंपनी में कई बार बुलाते हैं, 5 लाख रुपया लेंगे, 3-4 घंटे की स्पीच होगी उनकी बस, और 5 लाख रुपया लेकर के जाएंगे और ऐसे बड़े बड़े सेमिनार होते हैं और समझाएंगे क्या, पूरा उसका सार क्या है, निष्कर्ष क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग, बस और कुछ नहीं। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, सही, बस ये क्या कह रहे हैं, ये दुखी हो मत तुम, आपको कोई राइट नहीं है दुखी होने का। मेरा बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, मैं दुखी भी नहीं हूं क्या, वो मेरे को इतनी गालियां दे करके गया है, अब मैं उसका क्या बिगाड़ रहा हूं, मैंने उसको पलट करके जवाब भी नहीं दिया, लेकिन मन में दुख तो होता है ना कि सुन, ये तेरा जो मन का दुख है ये तेरे आगे फिर गालियों को निमंत्रण दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो दुख है ये कारण है असाता वेदनीय कर्म का। आप स्वयं दुखी हो रहे हैं, वो असाता वेदनीय कर्म का कारण है। रोना मत कभी लाइफ में, कितनी भी परिस्थितियां प्रतिकूल क्यों नहीं हो जाए, क्योंकि हमारे दूसरे को रुलाना तो सारा जगत बुरा कहता है। सारा जगत कहता है कि हमारी वजह से दूसरे की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। यहां उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं दूसरे की तो ठीक है, तो खुद की आंखों में भी आंसू नहीं आने चाहिए। रोने का क्या काम है? ये साहब इतनी प्रतिकूल परिस्थिति मेरे साथ में है साहब, कितना बड़ा संकट है, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत बड़ा संकट है, मर जाने दो मेरे को। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। मैंने शास्त्र में पढ़ा प्रफुल्ल भाई कि मनुष्य गति का जीव, बहुत पुरानी बात कह रहा हूं, मनुष्य गति का जीव, त्रियंच गति का जीव और देव गति का जीव ये मरना नहीं चाहता। आपने भी पढ़ा है, सुनिए ऐसी बातें। मनुष्य मरना नहीं चाहता, त्रियंच मरना नहीं चाहता, देवगति का जीव मरना नहीं चाहता और नारकी जीव हर समय मरना चाहता है। ठीक है, अब ये शास्त्र का वचन है कि ये मरना नहीं चाहता, और न्यूज़पेपर में आए दिन घटनाएं आती रहती कि उसने आत्महत्या कर ली, तो वो मनुष्य गति का नहीं था क्या? ये क्या हुआ? ये मनुष्य गति का नहीं था क्या? मनुष्य गति का जीव आत्महत्या कैसे कर सकता है? मनुष्य गति का जीव मरना कैसे चाहता है? मरना तो नहीं चाह सकता। ये जो परिणाम है ना, टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कषायों की पीड़ा सही नहीं जाती, अंदर में ऐसी वेदना होती है, ऐसा तड़फड़ाता है अंदर में, इतना पीड़ित होता है, वो वेदना सही नहीं जा रही है कषायों की, कि आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है। और आपको सच बात बतलाऊं, शास्त्र का वो वचन गलत नहीं है। एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, वो कुएं के पास में थे और हम वहां कुएं में पानी खींच रहे थे, और वो चढ़ गया उसके ऊपर कूदने के लिए। क्या कर रहा है? हाथ पकड़ लिया उसका, मर जाने दो मेरे को, मरना चाहता हूं मैं। कि तू रुक तो सही भाई, कि नहीं मर जाने दो मेरे को, बहुत परेशान हूं मैं लाइफ से बहुत दुखी हो गया हूं, मैं मरना चाहता हूं। हमने जबरन उसका हाथ पकड़ लिया, पहले बात बता, बात क्या हुई है। उसने 5-7 मिनट पूरी बात बतलाई, अपनी खुल करके उसने सारी बात बतलाई क्या क्या हुआ। फिर मैंने उसका हाथ छोड़ करके कहा, ठीक है बेटा, तेरे को तो बहुत तकलीफ है, चल मर जा। फिर क्या हुआ श्रेयस भाई, क्या हुआ होगा? क्या अब नहीं मरता है क्या? वो मरेगा ही नहीं। अब उसके कोई चौकीदार लगाने की जरूरत नहीं है, पहरेदार बिठाने की जरूरत नहीं है। वो तो क्या होता है भाई साहब, ये मनुष्य गति का जीव है, मरना नहीं चाहता है। लेकिन कभी कभी कषाएं जब बहुत तेजी में होती है ना, तो उस समय वो इतनी हावी हो जाती है कषाएं कि इंस्टेंट कदम उठा लेता है आत्महत्या करने का। 5 मिनट यदि उसको रोक लिया जाए तो फिर उसको वो परिणाम बदल जाता है, फिर नहीं आएगा वो परिणाम। मरना नहीं चाहता है व्यक्ति, तो दुखी नहीं होना कभी भी। हम दुखी होंगे नहीं, दुखी करेंगे नहीं, ये सारा जगत कहता है, और होंगे नहीं ये कौन कहता है? जैन शासन कह रहा है, होंगे भी नहीं। तो ये दोनों तरफा ये बातें लगानी है हमारे को। असाता वेदनी के से बचने के लिए हम स्वयं भी खुश रहेंगे। प्रसन्न रहो, प्रसन्नता को आमंत्रण दो, दुखी हो दुख को आमंत्रण दो। आप देख लो किस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो आप।
आप यदि मुस्कुराएंगे, मैं मुस्कुराता हूं तो सामने से प्रफुल्ल भाई भी मुस्कुराते। आप प्रैक्टिकल करके देख लो। आप किसी व्यक्ति के सामने, अनजान अपरिचित व्यक्ति के सामने आप चल रहे हो और आपने उनको देख करके मुस्कुराया तो सामने वाला मुस्कुराएगा आपको देख के। ऐसा ही होता है, रिफ्लेक्ट होती है वो चीज। आप यदि दुखी होंगे तो आपको रिफ्लेक्शन में दुख मिलेगा, और आप यदि प्रसन्न होंगे तो आपको रिफ्लेक्शन में प्रसन्नता मिलेगी। इसलिए हम प्रसन्न रहने की कला यहां सीख रहे हैं। इसे कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। हम कैसे खुश रहें, हम ऐसा क्या सोचें, हम ऐसा क्या चिंतन करें, हम ऐसा क्या विचार करें जिससे हमारी लाइफ पीसफुल चलती रहे, जिससे लाइफ में शांति रहे, जिससे झगड़ा नहीं हो, जिससे विवाद नहीं हो, जिससे मनमुटाव नहीं हो, जिससे बहुत खुशी रहे, खुशनुमा माहौल रहे। क्या करें उसके लिए? असाता के काम मत करो। अच्छा, तो फिर क्या करें? तो साता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण बतला दिया है। ये सारे के सारे संयोग कौन से कर्म के उदय से मिले थे भाई साहब? असाता कर्म के उदय से। एक बार एक छोटा सा बालक, 3-4 साल का बालक हुआ, अपनी मदर के साथ में रोड पर जा रहा था। उसने रोड पर एक व्यक्ति को हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगते हुए देखा। फटे कपड़े थे, शरीर में रोग हो रहा था, एक हाथ कटा हुआ था, पैर में भी कुछ ऐसा लंगड़ा सा था, ऐसा कुछ लगा रखा था, हाथ में बर्तन था, रो रहा था, आंख से आंसू बह रहे थे, फटे फटे कपड़े थे उसके, वो मांग रहा था। तो उस बच्चे ने अपनी मदर से पूछा कि माँ ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये दुखी क्यों है, ये रोता क्यों है, क्या कारण होगा बताओ? आप माँ हैं उस बच्चे की, आप माँ हैं उस बच्चे की, आप उसको क्या जवाब देंगे? आपके साथ में आपके 3 साल के बच्चे ने पूछा ये प्रश्न, आप क्या जवाब देंगे? बोलो हरीश भाई। घबरा क्यों रहे हो यार? मैं कोई सजा दे रहा हूँ कि नंबर दे रहा हूँ? हाँ, ये इधर सब बोलते हैं, इधर वाले पता नहीं क्यों घबराते हैं। किसका डर लगता है? मेरा डर लगता है कि इधर वालों का डर लगता है? दोनों ही है। चलो कोई बात नहीं। तो क्या क्या जवाब देंगे? बोलो क्या जवाब देंगे? असता का उदय, पाप कर्म का उदय। क्यों साहब, क्या जवाब देंगे? आप क्या देंगे जवाब? असता का छोटे बच्चे को क्या पता लगे? तो क्या समझाऊं? अरे पता लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन एक आत्मार्थी का जवाब क्या होना चाहिए? आज गुरुदेव होते तो कितना दुखी होते कि मैं नैरोबी यही सिखा करके आया था। अभी वो यहाँ आकर के आप लोगों से पूछते और आप ये जवाब देते तो क्या कहते? 45 सालों तक मैं यही सिखाता रहा तुम लोगों को। ये संयोगों से दुखी होता है ये व्यक्ति, ये परिस्थिति की वजह से दुखी है, ये पाप कर्म के उदय की वजह से दुखी है। कर्म का उदय दुखी करे किसी जीव को? ये क्यों दुखी है बताओ? हाँ, होता ना भगवान आत्मा ने जोए नहीं, अपने आत्मा को भूल करके दुखी है, अपने स्वरूप को नहीं पहचानता है इसलिए दुखी है। ये पाप कर्म का उदय जीव को दुखी करता नहीं है। देखो ना समझ लोग, नई मंदिर आने वाले लोग तो ये कहेंगे बेचारा भिखारी है, गरीब है, खाने पीने को नहीं है इसलिए दुखी है। जो मंदिर आते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं, वो ये जवाब देंगे क्या कि बेचारे के पाप कर्म का उदय है, क्या करें, ये पाप कर्म के उदय से दुखी है। लेकिन जो अध्यात्म की गहराइयों को समझते हैं वे ये कहेंगे कि ये परिस्थितियां इस जीव को दुखी नहीं कर रही हैं। इन परिस्थितियों में भी अपने स्वरूप को पहचान करके अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कर सकता है। अरे तुम फटे हुए कपड़ों में दुख की कल्पना कर रहे हो, तन पे कपड़े नहीं हो तो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेते हैं मुनिराज? बोलो, फटे हुए कपड़े दुख देते हैं, कपड़े नहीं हो तो आनंद के झरने झरते हैं। दुखी किस वजह से है? ये जो असाता वेदनी कर्म के उदय की जब हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा तो संयोगों की अपेक्षा से कर रहे हैं, लेकिन अपनी दृष्टि में इस बात को बराबर रखना कि संयोग कितने भी प्रतिकूल हो, परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो, नया असाता कर्म किसके दम पर नहीं बांधूंगा मैं, अपने स्वभाव के लक्ष्य के दम पर नया असाता नहीं बंधेगा। इसमें जो आत्म की जो बात कही है ना, स्वयं दुखी नहीं होना, ये कैसे पॉसिबल है बताओ?
स्वरूप के अवलंबन से पॉसिबल है भाई साहब। ये जो स्वयं दुखी होता है ना, स्वयं को नहीं पहचान करके दुखी हो रहा है, और दुखी हो रहा है तो आसाता बांध रहा है, और दुखी नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा दुखी? जब द्रव्य स्वभाव को देखेगा तो दुखी नहीं होगा, दुखी नहीं होगा तो आसाता नहीं बंधेगा, दुखी होगा तो आसाता बंधेगा। किसी भी परिस्थिति हम कभी दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते दुखी? करके दिखाओ हमारे को दुखी। क्या करोगे? पंडित जी चश्मा छीन लूंगा आपका, छीन ले भैया, कोई बात नहीं। कि और क्या करोगे? कि मोबाइल भी ले जाएंगे आपका, आईपैड भी ले जाएंगे, कि ले जा कोई बात नहीं। कि कपड़े छीन लेंगे तुम्हारे, कपड़े भी ले लेंगे, ठीक है ले लो कोई बात नहीं। कि मारेंगे पीटेंगे तुम्हारे को, कि कोई बात नहीं। हाथ पांव तोड़ देंगे तुम्हारे, कोई बात नहीं, तोड़ दो। फिर क्या विचारता है ज्ञानी? देखो, स्वभाव का अवलंबन लेने वाला व्यक्ति को तो परवाह है ही नहीं, वो तो अपने को मुनिराज दिखते हैं। लेकिन जिसे कर्म के उदय पर भी श्रद्धान है, अपने कर्म के उदय पर भरोसा है, वो व्यक्ति विचलित नहीं होता कि तुम क्या बिगाड़ोगे मेरा, मेरे पाप कर्म का उदय होगा तो तुम निमित्त मात्र बनोगे, उदय तो मेरा खराब है। भरतर भी थोड़ी ना बिगाड़ रहा है, तुम नहीं बिगाड़ रहे हो, तुम तो निमित्त मात्र बन रहे हो, उदय तो मेरा खराब है। और सुनो, यदि मेरा उदय खराब नहीं हुआ तो लाख प्रयत्न कर लेना, तुम कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो पाओगे। कौरवों ने पांडवों का कितना बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया, लेकिन फिर क्या हुआ? लाक्षागृह में भेज दिया उनको, आग लगा दी, वहां देश निकाला दे दिया, जंगल में मारने का प्रयास किया, न मालूम कितने प्रयास नहीं किए उन्होंने, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ? कुछ नहीं हुआ। उदय खराब हो तो काम हो। एक धन्य कुमार की कथा आती है, कहानी पढ़ी आपने? सुनी होगी, सबके चेहरे के क्या गजब है भाई उसकी लाइफ की स्टोरी। कैसा धन्य कुमार का जीवन है। अभी तो समय अपना हो गया है, सुनाऊंगा भी नहीं, पढ़ लेना आप कहानियों की किताबों में। एक बोधि समाधि निधान के नाम से गुजराती बुक है स्टोरीज की, उसमें मिल जाएगी आपको धन्य कुमार की कहानी, पढ़ना। सबको कह रहा हूं मैं, पंडित जी तो ऐसे ही कहते रहते हैं, आप इस कान से सुनो सामने से निकाल दो। सबको पढ़नी है, सबको। पीछे भाऊजी क्या कह रहा हूं, उधर आपको भी कह रहा हूं, वो धन्य कुमार की कहानी नहीं मिले तो प्रफुल्ल भाई के पीछे पड़ जाना कि कहानी लाके दो। सारे घर में है एक एक, सबके घर में है एक एक, वो पढ़ना। उसको पढ़ने से आपको पता लगेगा कि ये तकलीफ देने का प्रयास कर रहे हैं, ये परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, इन्होंने सारे संयोग प्रतिकूल उपस्थित करने का प्रयास किया, सारे संयोग प्रतिकूल आए, लेकिन अंदर में उदय साता कर्म का चल रहा था, तो वे प्रतिकूल संयोग भी सब अनुकूल हो गए। अब क्या करें बोलो? जब असाता कर्म का उदय आता है तो अनुकूल संयोग भी प्रतिकूल हो जाते हैं। आपने बॉडीगार्ड रखे अपनी सुरक्षा के लिए और इंदिरा गांधी को मार के चले गए। किसने मारा इंदिरा गांधी को? उनकी रक्षा करने वालों ने ही। तो वो उनको रखा किस लिए था? रक्षा करने के लिए। तो मतलब निमित्त काई के बनाए थे आपने? साता के लिए निमित्त बनाए थे। लेकिन अंदर में उदय बदलेगा तो वही व्यक्ति खड़ा खड़ा असाता में बदल जाएगा, असाता के उदय में निमित्त हो जाएगा। इसलिए सावधान रहो, स्वभाव का अवलंबन लो, दृष्टि स्वभाव की तरफ करो, आत्म स्वरूप को समझने का प्रयास करो, और आत्म स्वरूप को समझने के लिए सुबह 8:30 बजे यहाँ राइट टाइम उपस्थित रहो।